गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं आज का लेक्चर शुरू। हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चर्चा में क्यों रहा? पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रित अंक जारी करने से, मंगोलाई कंजोर पांडुलिपि का पुनर्मुद्रण करने से, लिपियों को नष्ट होने से, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत पांडुलिपियों को पुनर्मुद्रित किया जा रहा है और मंगोलाई कंजोर पांडुलिपियों का भी पुनर्मुद्रण हो रहा है। पांडुलिपियाँ क्या होती है भाई? पांडुलिपि होती है जो प्राचीन काल में क्या होता था कि पेपर तो थे नहीं, कागज नहीं थे, तो पत्तों पर, ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था। मतलब तांबे की पतली प्लेट होती थी, उन पर उनको संरक्षित करना और पुनर्मुद्रित करना, मतलब उन्हें फिर से लिखा जा रहा है ताकि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को हम संजोकर रख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू है? तो ये लागू है 1972 से। याद रखिएगा, IMP है, बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन करंट में चर्चा में रहा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। क्यों रहा? महाराष्ट्र जो सरकार है उन्होंने बाघ गलियारा का मतलब होता है जिस क्षेत्र में बाघों का विचरण होता है, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को क्या घोषित कर दिया जाता है? बाघ गलियारा, ताकि वहां पर कोई निर्माण कार्य ना हो। तो बाघ गलियारे में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या बनवाई जा रही थी? सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार से जो मतलब कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़े। तो उसी वजह से राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण दोनों ही चर्चा में हैं। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ये मैंने कल 6 मिनट 10 MCQs वाली सीरीज में पूछा था। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो इसके अध्यक्ष आप लोगों को हमेशा याद रखना है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2020 का न्यू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को, IOC को सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? जो IOC की बिल्डिंग है उसकी जो मजबूती है, ओके, उसकी वजह से इसको सम्मानित किया गया है और एनवायरनमेंट की वजह से भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो ये कब बनी थी? 1894 में ही बनी थी। ठीक है, देखिए, इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना थी वो 23 जून 1894 को हुई थी। 23 जून 1894। इसलिए 23 जून को क्या मनाते हैं हम? ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका लोजान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक। कौन है? थॉमस बक इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। एक और चीज़, अब देखिए, जो दो तरीके के ओलंपिक गेम होते हैं, एक समर होते हैं, एक विंटर होते हैं। ओके, तो समर जो हैं 2020 में कहाँ होने वाले थे? टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये स्थगित हो गए। अब 2021 में कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो में ही होंगे। और 2024 में कहाँ होंगे? तो ये पेरिस में होंगे। कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। ये हो गई समर ओलंपिक की बात। अब कर लेते हैं विंटर ओलंपिक की बात। तो विंटर ओलंपिक 2022 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे बीजिंग, चाइना में। कहाँ होंगे? बीजिंग, चाइना में। और नेक्स्ट कहाँ होंगे 2026 में? तो ये होंगे इटली में। कहाँ होंगे? इटली में। तो आपको दोनों याद रखना है, विंटर और समर। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई किस तितली को देश की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है?
ओके, देश की आपको याद रखना है कहाँ प्राप्त हुई, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाई गई है। देश की सबसे बड़ी तितली है और ये है मादा गोल्डन वर्ड विंग। कौन सी है? मादा गोल्डन वर्ड विंग। इसके पंखों की लंबाई कितनी है? 194 mm है, 194 mm। ओके, और जो नर गोल्डन विंग है इसके पंखों की लंबाई 106 mm होती है, 106 mm होती है। तो कौन सी होगी सबसे बड़ी? गोल्डन वर्ड विंग। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, ब्लू मॉर्मॉन। ये तितली महाराष्ट्र की राजकीय तितली घोषित की गई है हाल ही में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। किसकी है ये? महाराष्ट्र की राजकीय तितली है। तमिल इयोमेन, तमिल इयोमेन किस राज्य की राजकीय तितली घोषित की गई है हाल ही में? तो ये तमिलनाडु की घोषित की गई है। तमिलनाडु की राजकीय तितली क्या है? तमिल इयोमेन। ये दोनों राज्यों की तितलियां आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन की थीम क्या रही? ये रही वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड। ये थीम आपको याद रखना है, वी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड। देखिए, मैं आपको 3 दिनों से ये कवर कर रही हूँ इंडिया ग्लोबल वीक। आप इससे जुड़ा हुआ सारे फैक्ट अभी मैं यहाँ पर एक बार आपको फटाक से बता देती हूँ। कहाँ हुआ इसका आयोजन? ब्रिटेन में हुआ है, यूके में हुआ है। ओके, ये इसका आयोजन क्या किस लिए किया गया है? इंडिया के जो व्यापार है, जो भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, भारत की व्यापारिक परिस्थितियां हैं, ओके, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं और वो विश्व के सामने किस तरीके से भारत अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, और ब्रिटेन और भारत के बीच के जो व्यापार होता है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। और भारत की तरफ से इसे किसने वर्चुअली संबोधित किया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने। अभी ये वर्चुअली बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वो भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और जो राष्ट्रीय वो भी अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, तो इसकी थीम क्या है? बी द रिवाइवल एंड द न्यू बेटर वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है? यहाँ समझ लीजिए, बाजार कर्ज क्या होता है। कोई भी राज्य अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए मार्केट से क्या लेता है? पैसे लेता है। ओके, मार्केट से पैसे उठाता है। वो पैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकता है ऋण के रूप में, ठीक है, जैसे विश्व बैंक, IMF, या फिर वो अपने खुद के क्या कर सकता है? बॉन्ड जारी करके पैसे उगा सकता है। ठीक है, तो ये जो बाजार कर्ज है इसके मामले में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है देश में? तो ये रहा है तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु टॉप पर रहा है। ओके, देखिए, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? RBI द्वारा जारी की गई है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए तमिलनाडु का जो मार्केट कर्ज है, बाजार कर्ज है, वो कितना है भाई? 30,500 करोड़ रुपए। सबसे ज़्यादा है देश में इस राज्य का, इसलिए इसे बाजार कर्ज के मामले में पहले स्थान पर रखा गया है। कौन? तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है, 30,500 करोड़। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, 25,000 करोड़। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर आता है आपका AP आंध्र प्रदेश, तो ये है 17,000 करोड़। और इसके साथ ही राजस्थान भी सेम इसी पोजीशन में है, 17,000 करोड़। तो राजस्थान आएगा चौथे नंबर पर। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी 12 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके MD और चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी है। देखिए, अभी हाल ही में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और चीज के लिए आई थी चर्चा में। ये देश की पहली, स्वयं ने इसको खुद ने, रिलायंस ने अपने आप को क्या घोषित किया है? कर्ज मुक्त कंपनी घोषित किया है। तो ये देश की पहली स्वयं को कर्ज मुक्त करने वाली कंपनी भी है जिस पर कोई कर्ज नहीं है। ओके, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं IRL की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में MD और चेयरमैन कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। देखिए, मुकेश अंबानी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे थे? जो फोर्ब्स मैगजीन है, इसने अपनी 2020 की जो लिस्ट जारी की है, विश्व के अमीरों की लिस्ट, उसमें मुकेश अंबानी विश्व में 9वें स्थान पर आ गए हैं।
विश्व में 9वें स्थान पर आ गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसके अनुसार? IMF के अनुसार। तो ये भारत का स्थान है 5वां। ओके, तो भारत से पहले 4 देश कौन कौन से हैं भाई? चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया। ये 4 देश आपको ध्यान रखना है। और 5वें स्थान पर आ जाता है अपना प्यारा भारत। किस मामले में? विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। विदेशी जो देश है, मतलब डॉलर में ही मेन माना जाता है, तो उसके भंडार में किसका? भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? 5वां स्थान है। बात कर लेते हैं IMF की। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1945 में। 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी MD कौन है? तो इसकी MD है क्रिस्टीना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया IMF की MD हैं। और भारत से कौन है इसमें? भारत से है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ ये क्या है यहाँ पर? ये है मुख्य आर्थिक सलाहकार। गीता गोपीनाथ मुख्य आर्थिक सलाहकार कहाँ पर है? IMF में। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मोदी मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यह मिशन किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है लद्दाख राज्य सरकार द्वारा। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव किसने शुरू किया गया है? लद्दाख सरकार। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक मतलब ये होता है कि जो फसलें हैं, है ना, हमारी जो कृषि फसलें होती हैं, उसमें क्या करना? ऑर्गेनिक जो खाद वगैरह होता है उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, जिससे फर्टिलाइजर्स जो केमिकल हैं, जो रसायन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक को प्राथमिकता देना। लद्दाख हाल ही में बना अपना क्या है? UT है। ओके, इसके पहले उपराज्यपाल कौन है? तो AK माथुर है। याद रखिएगा कौन है? AK माथुर। इसके RK माथुर इसके क्या है? पहले उपराज्यपाल हैं। और यहाँ से ये किस राज्य के साथ ही बना है? यूनियन टेरिटरी। तो ये जम्मू कश्मीर के साथ बना है। ये आपको ध्यान में रखना है। 2000 किस में बना है? ये 20 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीनी उपकरण, डिवाइस, ऐप, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने को सही पे फोकस करना है। रेलवे द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना। उत्तराखंड सरकार ने चीनी, ये सवाल लिखा है माल होगा, है ना, चीनी माल पर रोक लगाई है। भारत सरकार ने 59, भारतीय सेना ने 89 ऐप पर रोक लगाई। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को रखने का मुख्य रूप से उद्देश्य था, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में चीनी उपकरणों और डिवाइस पर जो थे उन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं या घोषणा कर दी है। ओके, कि चीनी उपकरण और डिवाइस का अब उत्तराखंड में कम से कम और यह उपयोग होगा ही नहीं। तो ये सारे फैक्ट भी सही हैं और हाल ही में चर्चा में रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों, क्योंकि पॉइंट वाले चीज़ें हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सा? 59 और 89। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, आज का क्वेश्चन है हमारा, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल का क्वेश्चन था हमारा, UNFCCC सम्मेलन की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस लिया था। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। इंडिया ग्लोबल वीक समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। रीवा सौर परियोजना विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाचार और उत्कृष्टता हेतु क्या प्राप्त किया? इसने अवार्ड प्राप्त किया है। किससे? विश्व बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त किया है। प्रोजेक्ट संपर्क जम्मू कश्मीर के कठुआ और अखनूर जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ रणनीतिक महत्व के पुलों के निर्माण के लिए फेमस है। कौन सा? प्रोजेक्ट संपर्क। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से गुडविल एम्बेसडर कौन है? BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। मजदूरी संहिता श्रम मंत्रालय द्वारा श्रम सुधारों से जुड़ी हुई है। इसमें मजदूरों से जुड़े हुए कानून होंगे और अभी इसे भारत सरकार ने सार्वजनिक पटल पर रखा है, जिससे विशेषज्ञों की राय और मशवरा लिया जा सके। नेवेली लिग्नाइट कोयला उत्खनन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। डोवर जल संधि किन दो देशों के मध्य? ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य है। हाल ही में इंडियन आर्मी ने
89 ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। किन्हें? सैनिकों को निर्देश दिए कि वो अपने मोबाइल से इन 89 ऐप को डिलीट कर दें, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक ये सभी शामिल है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एम नरवणे हैं। आर्मी डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। ओके। और गवर्नर कौन है इनके? बनवारी लाल। कौन है गवर्नर? बनवारी लाल, तमिलनाडु के। एम नेत्रा यूनाइटेड नेशन ऑफ गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। ये कहाँ से है? तमिलनाडु से। आपने इनके बारे में सुना होगा। इनके फादर ने इनके लिए 5 लाख रुपए इसको एजुकेशन के लिए रखे थे सेव करके। ओके। तो जब इन्होंने कोरोना वायरस के समय देखा क्या परिस्थितियां चल रही हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए खाना नहीं है, लोग इंतजार करते हैं कि कोई उन्हें खाना देने आए, तो इन्होंने अपने पिता को प्रेरित किया और वो 5 लाख रुपए इन लोगों को खाना खिलाने के लिए यूज किया, ठीक है, गरीबों को। तो इसलिए इन्हें क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर। अब आपको याद हो जाएगा ये। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। हाल ही में स्मॉल पॉक्स और मिजल्स से मालदीव और श्रीलंका दोनों ही मुक्त घोषित हो चुके हैं। इन दोनों देशों का लक्ष्य क्या था? 2023 में था, लेकिन लक्ष्य से पहले ही इन्होंने 2020 में इसको प्राप्त कर लिया है। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? आईएमपी है, ध्यान रखिएगा। साइंस जीके से हमेशा ये क्वेश्चन आता है। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। आईएमएफ के बाहरी कार्य समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन को। ये अभी 15 से 20 दिन पुरानी न्यूज है, इसलिए इसे याद रखते चलिएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। कहाँ पर है? बीजिंग में है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी बीजिंग में है। भारत और चीन के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है, जो 2019 में कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी है? गैरसैंण बनी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। PDF के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, स्टडी विथ नीलम। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।